friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great and all are fabulous. So हम कर रहे थे बेटा काइनेमेटिक्स, उसके अंडर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। फिर हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के टॉपिक्स 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर किए। आज हम बेटा करने जा रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज समझने जा रहे हैं, कुछ टर्म्स समझने जा रहे हैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है रिगार्डिंग कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा स्पीड कांस्टेंट कब होती है या वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। और इसके लिए आप हमारे प्रीवियस जस्ट इससे पहले वीडियो लेक्चर पर जाकर देख सकते हैं और फटाफट दौड़कर आइए और ये टॉपिक समझिए। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी है आज का टॉपिक, छोटा सा है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं व्हाट डू वी मीन बाय अ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं इसको। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम यहाँ पर बेटा यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जरा सी कंसंट्रेशन लगाने की बस है हमारे पास। देखो बच्चा, जैसे ये मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है बी। ओके जी, मैं ये कह रही हूं मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक, आप घर से स्कूल की तरफ निकले एक्टिवा पर या बस पे, जहां पर भी एक व्हीकल पर, ठीक है। इसका मतलब यहां से आपने चलना स्टार्ट किया तो ये है आपकी इनिशियल पोजीशन, हमें पता है। यहां पर आके आप रुक गए तो ये है आपकी फाइनल पोजीशन, क्योंकि फाइनली आप यहां पर आकर रुके इसलिए ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। अब बेटा इसके अंदर हम देखते हैं, देखो मान लो आपने ये पाथ ट्रेवल किया। आप देखो ऐसे भी जा सकते हो, मतलब आपको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप स्ट्रेट लाइन में मूव करो या आप स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके थोड़ी सी मस्ती करके जाना है स्कूल, तो आप क्या करें, इधर उधर घुमा के ऐसे गए। समझ आ गई? तो यहां एक तो ये मोशन का पाथ हो गया, एक ये पाथ है, यहां से ऐसे जा रहे हो आप। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये एक सीधी लाइन में मूव हुआ, यहां पे सीधी लाइन में मूव नहीं हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट स्पीड स्ट्रेट लाइन में कब होती है। फिर हम देखेंगे कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड जब बंदा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा होता, उस केस में हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला केस, दैट इज व्हेन द बॉडी इज मूविंग एंड इन सच अ वे दैट इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स पाथ ऑफ मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको ये कहती हूं कि आपको ना ये देखना है कि ए से बी जाने पर आप स्पीड निकाल लो और आप देखो क्या आप ए से बी तक एक ही स्पीड से मूव कर रहे हो। अगर तो आप एक ही स्पीड से मूव कर रहे हो, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या हो गई, फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। उसको कहते हैं हम कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि अगर आप यहां से चलना शुरू हुए और यहां तक चले, आर यू गेटिंग, यहां से चलना शुरू हुए और यहां तक चले, तो आपके चलने की जो रफ्तार है, जो आपकी स्पीड है, समझे, अगर तो वो चेंज नहीं हो रही, जैसे आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो तो आप 5 मीटर पर सेकंड से ही चलते जा रहे हो, फिर आप 5 मीटर पर सेकंड से ही चलते जा रहे हो और आप 5 मीटर पर सेकंड से चलते चलते अपनी फाइनल पोजीशन तक आ गए, तो आपकी स्पीड हर वक्त क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से चलना, इसको कहते हैं कांस्टेंट स्पीड से चलना। हाँ जी बेटा, तो अब हम निकालते हैं कि क्या कंडीशन है एक स्पीड के कांस्टेंट होने की, कि मतलब अगर आप मोशन में हो और वो मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो किस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हो दैट माय स्पीड इज अ कांस्टेंट। वो तो आपको पता है स्पीड का कांस्टेंट होगी जब उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो क्या कंडीशन है उसकी वैल्यू चेंज ना होने की, उसका क्राइटेरिया क्या है, फटाफट से देखिए सबसे पहले आप देखिए, मान लो हम यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे टाइम क्या है, t इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पर टाइम को 0 लेते हैं। इसका मतलब हमने उसको ओरिजिन मान लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस।
यहां से यहां पर टाइम क्या है 0, क्योंकि टाइम, अब मैं आपको पूछूं टाइम क्या होगा, आप कहोगे मैम 0 बज रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब यहां पे 0 नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट से तो हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है मोशन को किसी ऑब्जेक्ट के। तो ये छोटी छोटी बातें क्लियर करते रहा करिए। ओके, अब मैं आपको ये कहती हूं कि आप क्या करो, एक टाइम इंटरवल को फिक्स कर लो। मतलब आप ना टाइम इंटरवल को मान लो 2 सेकंड फिक्स कर दिया। 2 सेकंड फिक्स करने का मतलब है कि आपने यहां से देखा कि अब इस वक्त t0 पर a पर है, अगले 2 सेकंड पर देखो ये ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। मान लो अगले 2 सेकंड पर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट c पर आ गया, यहां पर टाइम क्या है 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में। समझ आ गई। फिर आपने सी पॉइंट के बाद फिर से अगले 2 सेकंड में ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल 2 सेकंड के बाद कहां गया, तो सी पर आने के जस्ट 2 सेकंड बाद ये डी पर आ गया। मतलब सी से डी पर आने के लिए इसने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड। फिर मैं ये देखती हूं कि डी पर जब है, उसके जब वो डी पर है तो उसके जस्ट 2 सेकंड के बाद वो कहां पर है, मान लो वो ई पर है। ऐसे ही आपने 2-2 सेकंड पर इसकी पोजीशंस जो है आपने ऑब्जर्व की। कहने का मतलब ये 2 ए पर था पहले, वहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वहां पर टाइम क्या है 0, t इज इक्वल्स टू 0। फिर इस ए से हमने क्या करा, जस्ट 2 सेकंड के बाद देखा सी पर आ गया, फिर सी से जस्ट 2 सेकंड के बाद देखा डी पर आया हुआ है, डी के जस्ट 2 सेकंड के बाद देखा ई पर आया हुआ है। ऐसे 2-2 सेकंड के बाद हमने इसकी पोजीशन को अलॉट कर लिया। समझ आ गई। चलिए, अगर बेटा मैं ये कह दूं आपको कि 2-2 सेकंड में, अब ये देख लेते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि ए से सी आने पर इसने 2 सेकंड लगाए और मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर्स। ठीक, सी से डी आने पर भी इसने अगले 2 सेकंड में ये सी से डी पर आ गया और सी से डी पर आने पर भी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। डी से ई पर आया तो भी टाइम 2 सेकंड लगा और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 4 मीटर। ऐसे ही 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है। मैंने डिस्टेंस सेम लिया है, क्यों लिया है अभी पता चल जाएगा ये इस एग्जांपल में। देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं ए से सी पर जाने की स्पीड निकालूं तो हमें स्पीड के फॉर्मूले से पता है दैट स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। ठीक है, तो ए से सी पर आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। 4 मीटर कितना टाइम लगा 2 सेकंड पे हमने ऑब्जर्व किया था, तो कितनी होगी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखिए, सी से डी पर आने के लिए हमने सी से 2 सेकंड के बाद देखा था तो वो डी पर था, तो टाइम क्या है 2 सेकंड सी से डी पर आने के लिए, और डिस्टेंस कितना वही सेम 4 मीटर। तो स्पीड क्या हो गई सी से डी की 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। Similarly, if we want to find the speed of the particle or the object when it travels from position D to position E, so D से E पर जाने के लिए इसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 4 मीटर ओवर टाइम 2 सेकंड, क्योंकि हम 2-2 सेकंड के इंटरवल पर पोजीशन मार्क करिए ना, ये ओवर 2 सेकंड, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ऐसे हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें भी 4/2, इसमें भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की स्पीड ए से सी पर, ए से सी में भी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां की भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां की भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। So in this case we can say that the object is moving with a constant speed, or we can also call it as a uniform speed. तो मैम कंडीशन तो बताओ, क्या आपने इस एग्जांपल में ऐसा क्या किया कि आपकी स्पीड कांस्टेंट आ गई? बेटा मैंने इस एग्जांपल में क्या किया, मैंने एक टाइम फिक्स किया, उस टाइम पर मैंने ऑब्जर्व करा। समझ आ गई, मतलब मैंने 2-2 सेकंड पर इसको ऑब्जर्व करा। अगर तो बेटा पहले 2 सेकंड में उसने 4 ट्रेवल किया तो स्पीड क्या की 4/2। नेक्स्ट 2 सेकंड में भी उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड क्या गई वही 4/2। फिर अगले 2 सेकंड में भी उसने वही डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर स्पीड आ गई 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब एक सार, जरा समरी क्या है इसकी, कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, आई रिपीट, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तब हम कब कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, जैसे हमने यहाँ पे 2-2 सेकंड में ऑब्जर्व किया, आप 1-1 सेकंड में ऑब्जर्व करो, आप 4-4 सेकंड में ऑब्जर्व करो। समझ आ गई। अगर तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इक्वल है, जैसे पहले 2 सेकंड में भी 4 मीटर, अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर, उसके अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर डिस्टेंस, तब हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ कांस्टेंट।
इसका मतलब whenever an object is moving in a straight line and it travels equal distance in an equal interval of time, we can say that it is traveling with a constant or uniform speed. समझ आ गई? मतलब जैसे कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, मैंने पहले उसके 3 सेकंड में ऑब्जर्व किया, उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 3 सेकंड पर ऑब्जर्व किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 3 सेकंड पर ऑब्जर्व किया, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब अगर इक्वल इंटरवल पे ऑब्जर्व कर रही हूं, पहले इंटरवल पे भी इतना डिस्टेंस, दूसरे इंटरवल पे भी उतना ही डिस्टेंस और तीसरे उतने इंटरवल पर भी उतना ही डिस्टेंस, तो दोनों की सबकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड की रेशो सेम आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम की रेशो सेम आ जाएगी, द स्पीड विल बी कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार और से, whenever the object is moving in a straight line, its speed will be constant if for a particular fixed interval of time it travels equal distance। समझ आ गई? चलिए, तो ये था कांस्टेंट स्पीड की कंडीशन whenever we are moving in a straight line। समझ आ गई? मान लो अब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, अब वो किसी कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इट्स अ मोशन, इट्स पाथ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन इन दिस केस। मानिए जरा, देखिए, मतलब अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये ए से बी पर गई और इसका मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब इसका मोशन कुछ ऐसा है, कुछ भी पाथ है, कुछ भी करली भुरली पाथ है, ठीक है, पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी स्पीड की? बच्चे, इसके लिए आपको ये समझना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू होती है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। समझ आ गई? इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एस से स्पीड, एस से स्केलर, एस से स्पीड, एस से स्केलर, मतलब स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब अगर तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है पर मैग्नीट्यूड स्पीड का कांस्टेंट है, तो मैं कह सकती हूँ स्पीड कांस्टेंट है। दोबारा सुनिए, क्योंकि ये डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करती, ये डायरेक्शन इग्नोरेंट होती है, इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि आप किधर को मूव कर रहे हो, कि जिधर मर्जी धक्के खाओ, इसको तो क्या लेना देना है कि इतने टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वहीं से हम स्पीड निकालते हैं। समझ आ गई मेरी बात? वेक्टर का वेलोसिटी का केस कुछ अलग है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट वेक्टर वेलोसिटी में। इसका मतलब क्योंकि ये डायरेक्शन को लेकर ही नहीं चल रही, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है चाहे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्पीड को कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बेशरम है, वो कहती है भाड़ में जा डायरेक्शन, तो मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखती हूँ, मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से प्यार है, मुझे डायरेक्शन से प्यार नहीं है। समझ आ गई? इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होए चाहे डायरेक्शन चेंज ना होए, अगर तो आप 5 मीटर से चल रहे हो तो आप 5 मीटर से चलते जा रहे हो, पर कहीं पर भी चलो, जैसे एक केस तो था 5 मीटर से स्ट्रेट चलना, कांस्टेंट स्पीड है, एक है 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे ऐसे चलना, तो भी कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि चाहे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, पर क्योंकि मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट, सो स्पीड इन दिस केस विल बी कांस्टेंट। समझ आ गई? इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन में नहीं हूं, मैं अपने डायरेक्शन को चेंज करती जा रही हूं, पर मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मेरा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है स्पीड का, मतलब मैं अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही हूं तो वो 5 मीटर पर सेकंड ही है, 5 मीटर पर सेकंड ही है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, पर मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर पर सेकंड इज कांस्टेंट। इन दिस केस वी कैन से दैट स्पीड इज कांस्टेंट। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, चाहे डायरेक्शन से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, स्पीड में जो मर्जी डायरेक्शन हो। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर तो इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, ठीक है। और अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ना ट्रेवल करे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैं आपको कहूं कि ए से बी पर ये स्ट्रेट लाइन पर गई, पहले 2 सेकंड में इसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड क्या आ गई 4/2। अगले 2 सेकंड में इसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड क्या आ गई 3 6/2। पहले 2 में 4 किया, अगले 2 में 6 किया, तो डिस्टेंस क्या सेम है? फर्स्ट पहले वाले इंटरवल पे 4 है, अगले वाले 2 सेकंड में 6 है, नहीं, तो इस केस में स्पीड है पहले 2 फिर है 3, होगी चेंज। इसका मतलब कांस्टेंट रखने के लिए स्पीड को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करना है बॉडी ने, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है
तो क्या, तो स्पीड कब कांस्टेंट होगी, सेम कंडीशन की इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then its magnitude will come out to be constant although its direction is changing. We don't have to consider its direction when we are talking of the constant speed. मतलब ये if you are moving in straight line or not in a straight line but you are fulfilling this condition that with equal interval of time you are traveling equal distance, then your speed is said to be constant or uniform speed. तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में हम लेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बेटा आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।